महाराज वह तो सो रहे हैं। आप क्या करो उनको उठाओ। महाराज मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा, मैं उठते ही मुझे आ जाएंगे। जैसी मैं आज्ञा करता हूँ वैसा ही करो, तुम्हें वह नहीं खाएंगे। महाराज मैं नहीं उठाऊंगा। मैं कहता हूँ तुम उठाओ। जो आज्ञा महाराज। प्राइवेट प्राइवेट आज्ञा महाराज। बताओ ये काम है। प्राइवेट अब सरकारी हो गया। मैं कह रहा हूँ जाकर तुम को उठाओ। जो आ गया महाराज। भैया दूर ही है थोड़ा थोड़ा। अरे भाई कुमा के खा गया सोयो। किसने उठाया है? जरा किसी को भय नहीं खाया। भाई मैंने ही तुझको उठाया है। कौन लौटा बनी? और जय शंकर की, जय शंकर की। मैं ही आपको कष्ट देने आया हूँ। आखिर कौन सी समस्या है? कदापि आपको मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लेकर लंका की ओर बढ़ रहा है। बस यही भय मुझे दिन रात खाए जा रहा है। मैंने सुना है कि हमारे बहुत से अधीन राष्ट्र भी हमारे विरुद्ध हो गए हैं। यहाँ से भविष्य भी निकल गया और जहां तक मेरा अनुमान है कि वो सीता रामचंद्र से जाकर मिल गया।
यही हाल है तो रामचंद्र पर विजय पाना सख्त मुहाल है। अब तो आप मुझसे परामर्श करने आ गए, उस समाधान नहीं आए जब सीता को चुरा कर लाए। भुगतो की सजा। मुझे ये आशा न थी कि मेरे भाई इस तरह गद्दार निकलेंगे। मैं तो एक भविष्य को रोकता था, मगर यह तो सारा ही बिगड़ा पड़ा है। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए, जैसे होगा देखा जाएगा। भाई साहब, निराश होकर कहाँ जाते हो? चाहिए एक दिन मरना न है, लड़ाई से क्या डरना है? जय मंदिर से आपके साथ है, परंतु जय पराजय परमेश्वर के हाथ है। प्यारे भाई, मैं आपका धन्यवादी हूँ जो इस विपत्ति के समय मुझे धीर बंधाई। जय श्री राम। रामचंद्र की भगवान, एक आश्चर्य की बात में रावण का भाई विभीषण आपके चरण में शरण मांगता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ महाराज, परंतु उससे कौन सा ऐसा अपराध हुआ कि वह लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? सुना है विभीषण ने रावण के इस कार्य को ठीक नहीं बताया, उसको लड़ाई से बचाना चाहता था, इसमें दोनों ओर से तकरार हो गया और रावण के गुस्से का पारा पूरा 104 हो गया और उसे लंका से निकालने से मजबूर हो गया। तो आप सबकी क्या राय है? क्या उसको शरण देनी चाहिए या नहीं? मेरे विचार में तो सबकी राय ली जाए। मेरे विचार में उस पे पहले सवाल किया जाए कि वह रावण का विरोधी है या दूत। जामवंत जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मेरे विचार में हनुमान जी से पूछना चाहिए। हाँ हनुमान जी, आपकी क्या राय है? और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि विभीषण जी न होते तो मेरे प्राण न बच सकते। सुग्रीव जी, मेरा मन साक्षी देता है कि
कि भविष्य की नीयत साफ है। यदि उसका कोई और भी इरादा है तो बचकर कहाँ जाएगा? ये तो सब कुछ सच है, किंतु आप इस बात का अच्छी तरह से विचार कर ले कि वह उस रावण का भाई है जिसके कब्र की पूरी दुनिया में दोहाई है। निसंदेह ये मैं जानता हूँ कि वह रावण का भाई है, लेकिन पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। यदि एक घर में एक पुरुष अधर्मी हो जाता है तो दूसरा धर्म के रास्ते पर चलने वाला भी हो सकता है। इसलिए सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छा, यदि आपका यही विचार है तो हमें कब इनकार है। तो जाइए, आप उन्हें आदर से ले आइए। जो आज्ञा भगवान। रामचंद्र की। अतिथि सत्कार के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। प्यारे भविष्य, आप मुझे लज्जित न कीजिए, बल्कि मैं आपका अच्छा योग्य सत्कार करने से मजबूर हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे भी बढ़कर पाया, जिसने अपने शत्रु के भाई को खुले हृदय से लगाया। निश्चर्य कुल में पैदा होकर अब तक बहुत बरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाँह पकड़ो, मैं शरण आपकी आया हूँ। हे लंकेश, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका सब कुछ भगवान होता है। जो सच्चा है समदर्शी है, मुझे प्राणों से प्यारा है, वही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। अब तो मैं चाहता हूँ इन चरणों के पास रहूं, इन चरणों में भक्ति मेरी, इन चरणों का साथ। माना कि रावण मेरा शत्रु है, लेकिन आपका ये साहस प्रसन्नता के योग्य है। धर्म की खातिर भाई को छोड़ दिया। भगवान, मैंने उस अभिमानी को बहुत समझाया, लेकिन मेरी बातों को उसने हंसी में उड़ाया, उल्टा मुझे ही कायर बताया। जब उसे अपने नाश पर प्रस्तुत पाया तो विवश होकर उसे छोड़ आया
और आपकी शरण में आया। मेरी ओर से रावण और मैं रावण की ओर से मर चुका। हम भी आज से आपको लंका का राज्य दे चुके। लक्ष्मण, तुम थोड़ा जल लेके आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। सुग्रीव जी, आप इनके आराम का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा भगवान। भगवान, रावण अपने काल को अपनी गोद में पा रहा है और अपनी भुजाओं को इस कदर काट काट कर डाल रहा है। हाँ भाई, किसी मनुष्य के जब बुरे दिन आते हैं तो उसके विचार अपने आप उल्ट हो जाते हैं। भ्राता जी, चाहे रावण कितना भी बदचलन है, किंतु विभीषण का आना हमारे लिए एक प्रिय सहायता है। हमें भी तो उसे इसीलिए शरण दी है क्योंकि वह रावण के घर का पूरा भेदी है। वह हमारे बहुत काम कर सकता है। जो काम हम सब मिलकर महीनों में करेंगे, अकेला भविष्य ही उस काम को थोड़े समय में कर देगा। उसको शरण देना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा। भगवान, आप और विचार को छोड़िए और सेना की तैयारी कीजिए। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले एक अवसर और दिया जाए और किसी योग्य दूत को लंका भेजकर राजनीति के नियम को पूरा किया जाए। यदि आपका यही विचार है तो हमें कब इनकार है। आप जिस किसी को भी आज्ञा देंगे वह भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। मेरी राय में इस बार राजकुमार अंगद को भेजा जाए। आगे जैसे आप सबकी राय। हे भगवान, आपने मेरी मान वृद्धि करके जो दया दर्शाई है, जो सेवा आपने मेरे जिम्मे लगाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, कल प्रातःकाल ही विदा हो जाना और बड़ी चतुरता से युद्ध की हानियां बताना।
फिर भी ना मानेगा तो मजबूरी है, किंतु हमें अपना कर्तव्य पालन करना जरूरी है। युवराज जानते हो सब, सच्चे व्यवहारक कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति सबल तुम हो तुम। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी अपना दिखलाते आना, वीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटा कर आना। तो एक संदेश हमारा भी के देना हरि दशानंद से, जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं तो मूर्ख और विद्रोही हूँ, लेकिन वो तो सब बात समझता है। अब देखूं लंका नगरी की किस भांति रक्षा करता है। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, अपनी ओर से सारे यत्न करूंगा। आगे माने या ना माने उसकी मर्जी। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की। हेलो, गांधी सज्जनों की सूची।